वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमी स्टूडियोज। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाला हमारा क्लास 12 फाइन आर्ट का चैप्टर नंबर 3 दैट इज मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग एंड वी आर गोइंग टू कवर इट अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ सीयूटी 2023 एज वेल एज बोर्ड्स 2024। और जो भी टॉपिक्स आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होगा वो भी मैं आपको बताते हुए चलूंगी। सो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट फर्स्ट डिस्कस अबाउट द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मुगल आर्ट. So period was from 16th century to mid 19th century AD. This was the time of the origin and the development of Mughal school of miniature painting. So the origin and development of Mughal school of painting is considered as a landmark in the history of Indian painting. कहने का मतलब है कि जो मुगल पेंटिंग्स है, ठीक है, उसने खुद का एक लैंडमार्क क्रिएट कर दिया है व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन पेंटिंग्स. इंडियन पेंटिंग्स का नाम आते ही फर्स्ट ऑफ ऑल अगर कोई नोटिसेबल चीज़ है तो वो मुगल आर्ट आता है, ठीक है. इतना इंपॉर्टेंट प्लेस उसने हिस्ट्री में क्रिएट कर लिया हुआ है. मुगल आर्ट जो है वो कोई न्यू स्टाइल नहीं है, ठीक है, बट क्या है तो वो एक मिक्सचर है ऑफ इंडियन पेंटिंग. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडियन पेंटिंग्स सो हियर वी मीन राजस्थानी आर्ट. ओके, सो वो मिक्सचर है राजस्थानी आर्ट और पर्शियन आर्ट का. मुगल्स जो थे उनको राजस्थानी आर्ट भी इम्प्रेसिव लगता था एज वेल एज पर्शियन आर्ट भी उनको अच्छा लगता था. मुगल्स वेयर वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय द इंडियन स्टाइल ऑफ आर्ट दैट इज़ राजस्थानी स्टाइल ऑफ आर्ट. और उनको जनरल ऑर्नामेंटेशन या फिर आप बॉर्डर डेकोरेशन बोल सकते हो वो उनको पर्शियन स्टाइल का पसंद आता था. सो इसीलिए उन्होंने मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जब बनाई तो इन दोनों का मिक्सचर और यू कैन से ब्लेंड करके न्यू फॉर्म किया जिसको कि हम लोग मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग बोलते हैं. सो इसलिए यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है दैट राजस्थानी पेंटिंग पर्शियन पेंटिंग मिलके हमारा मुगल पेंटिंग बना और यू कैन से मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स बनाया, ठीक है. सो हमारा जो मुगल डायनेस्टी था उसका जो शुरुआत हुआ वो तो तैमूर डायनेस्टी से हुआ, ठीक है, बिकॉज हम लोग तैमूर डायनेस्टी को कंसिडर करते हैं एज द ओरिजिन ऑफ द मुगल पीरियड. सो तैमूर डायनेस्टी के टाइम के जो रूलर्स थे, ठीक है, उनके रूल के दौरान इन प्लेस मेनली कौन से प्लेस तो बुखारा और समरकंड में न्यू स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप होना चालू हो गई और वही पेंटिंग फर्दर जाके हमारी मुगल पेंटिंग्स के नाम से जानी जाने लगी, ठीक है. सो तैमूर जो थे वो अपने कोर्ट के आर्टिस्ट को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे जिसमें से बिहजाद जो थे वो बेस्ट आर्टिस्ट थे उनके कोर्ट के. बिहजाद को राफेल ऑफ ईस्ट भी बोला जाता था और बेसिकली वो एक पर्शियन आर्टिस्ट थे. बिहजाद जो थे वो तैमूर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे और तैमूर डायनेस्टी क्या था तो वो कंसिडर्ड होता था एज द ओरिजिन ऑफ द मुगल पीरियड. तैमूर डायनेस्टी से ही मुगल पीरियड की शुरुआत हुई थी. और फैमिली के ही एक मुगल रूलर बाबर आते हैं. बाबर जो क्या थे तो वो फाउंडर थे मुगल एम्पायर के इन इंडिया. बाबर सिर्फ एक ब्रेव सोल्जर ही नहीं थे बट वो एक ग्रेट आर्ट लवर भी थे. बट उनके टाइम का आर्ट कलेक्शन अवेलेबल नहीं है बिकॉज बाबर मोस्टली बैटल फील्ड्स में इन्वॉल्व रहते थे जिस कारण से उनकी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी एंड ही डाइड इन 1530 AD. सो बाबर के बाद उनके सन हुमायूं रूल किए मुग़ल एम्पायर पे और हुमायूं जो थे उन्होंने अपना लाइफ का 13 इयर्स एग्जाइल में बिताया. मीन्स अपने आइडेंटिटी हाइड करके छुप के उन्होंने अपनी लाइफ के 13 इयर्स बिताए ईरान में. शेरशाह सूरी के डर से जब शेरशाह सूरी ने उनको पुश आउट कर दिया फ्रॉम इंडिया तो वो छुप के ईरान में अपने लाइफ का 13 ईयर स्पेंड किए. हुमायूं मोस्टली बैटल फील्ड्स में वो भी बिजी रहते थे बट फिर भी उनका एक पेंटिंग जो कि काफ़ी फेमस है दास्तान अमीर हमजा उनके रूल के दौरान ही वो बनाया गया था. 1544 AD में जब वो इंडिया वापस आ रहे थे तो हुमायूं ने अपने साथ 2 फेमस पेंटर को लाया जो कि काबुल से बिलोंग करते थे. एक थे अब्दुल सम्मद सिराजी जो कि एनिमल पेंटिंग बनाने में स्पेशलाइज थे और दूसरे थे मीर सैयद अली जो कि विलेज पेंटिंग्स काफ़ी बखूबी से करते थे. हुमायूं का डेथ हो जाता है 1556 AD में. हुमायूं के बाद उनके सन जो थे अकबर वो दिल्ली के थ्रोन पे बैठते हैं और वो जिस टाइम पे उन्होंने थ्रोन को असेंड किया उस टाइम पे मात्र वो 13 साल के थे. अकबर वॉज अ ग्रेट किंग. उनको आर्ट और पेंटिंग के अलावा आर्किटेक्चर और स्कल्पचर में भी इंटरेस्ट था. वो एक रूलर थे विद ग्रेट स्ट्रेंथ कैरेक्टर और उनका ब्रॉड विजन था. ओपन माइंडेड थे. दूसरे रिलीजन के टूवर्ड्स वो काफ़ी ज़्यादा लिबरल थे.
मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग जो थी उनके रूल के दौरान काफ़ी हाइट रीच की। ऑल ओवर इंडिया से लार्ज नंबर ऑफ आर्टिस्ट को अप्रोच किया जाता था कि उनके कोर्ट के अंदर आके वो वर्क करें। बहुत सारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी उनके रूल के दौरान इल्यूस्ट्रेट की गई, जिसमें से राजमानामा जिसको कि हम लोग महाभारत बोलते हैं, रामायण जिसको कि पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया है, और फिर उसके ऊपर उसके एपिसोड्स के ऊपर पेंटिंग बनाई गई। अकबरनामा हो गया, जाफ़रनामा हो गया, हमज़ानामा हो गया, आईने अकबरी हो गया। सो नाउ अकॉर्डिंग टू आईने अकबरी जो कि अबुल फैज़ल ने लिखी थी, ठीक है, 1400 इवेंट्स जो थे वो पेंट किए गए थे, बट अब के टाइम पे बहुत कम ही अवेलेबल है। सो आफ्टर अकबर उनके सन आए जहांगीर, जो कि खुद भी एक ग्रेट लवर थे आर्ट और नेचर के। जहांगीर खुद में भी एक अच्छे पेंटर थे। भारत सुंदरी जहांगीर के टाइम की एक आउटस्टैंडिंग क्रिएशन है। जहांगीर स्पेशली फोकस करते थे नेचुरल सीनरीज पे, बर्ड्स पे, एनिमल्स पे, इन सब की पेंटिंग्स पे वो बेसिकली फोकस्ड करते थे। पोर्ट्रेट पेंटिंग उनके रूल के दौरान काफ़ी पॉपुलर हो गई थी और पेंटिंग्स उनके रूल के दौरान काफ़ी हाइट रीच की। इवन पेंटिंग्स में उनके रूल के दौरान रिफाइनमेंट देखने को मिला। उनके टाइम के फेमस पेंटर्स थे उस्ताद मंसूर, जो कि बर्ड पेंटिंग में स्पेशलाइज थे, अब्दुल हसन, बिसन दास, बालचंद रिजा एक्सेट्रा। जहांगीर के पैट्रोनेज के दौरान पेंटिंग को एक ग्रेट चार्म, रिफाइनमेंट और डिग्निटी और यू कैन से ऑनर, एक रिस्पेक्ट मिला। उनको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था नेचर में, या फिर पोर्ट्रेट ऑफ बर्ड्स कह लो, एनिमल्स कह लो, फ्लावर्स में। बेसिकली वो नेचर लविंग थे। तो जहांगीर के बाद उनके सन शाहजहां आए, ठीक है, वो मुग़ल एम्पायर के एम्परर बने, बट उनको पेंटिंग में इंटरेस्ट नहीं था। ही वॉज अ आर्किटेक्चर लवर। उन्होंने बहुत सारे फोर्ट, पैलेसेस, मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाया, जिसका कि एग्जाम्पल आज भी है ताजमहल, रेड फोर्ट जो कि आगरा में है। ये सब किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? तो ये सब शाहजहां ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था अपने रूल के दौरान। और इसीलिए शाहजहां के रूल के दौरान पेंटिंग में डाउनफॉल देखा गया, क्योंकि वो पेंटिंग पे फोकस नहीं किया करते थे, वो आर्किटेक्चर्स पे फोकस किया करते थे। सो आफ्टर शाहजहां उनके सन औरंगजेब आए, और वो एक फेनेटिक मुस्लिम रूलर थे। फेनेटिक कहने का मतलब है कि कट्टर मुस्लिम रूलर थे। वो कम्प्लीटली अगेंस्ट थे पेंटिंग और म्यूज़िक के, मीन्स कोई भी आर्ट फॉर्म को वो पसंद नहीं करते थे। सो इस वजह से जो आर्टिस्ट थे उनके एम्पायर के, वो सब हील्स पे जाने लगे इन सर्च ऑफ शेल्टर, क्योंकि उनके एम्पायर में तो शेल्टर उनको मिलने से रहा, बिकॉज ही वॉज कम्प्लीटली अगेंस्ट पेंटिंग एंड म्यूज़िक। तो वहाँ से आर्टिस्ट फर्दर मूव करके हिल्स पे पहुँचे, वहाँ पे उन्होंने शेल्टर लिया। आफ्टर रीचिंग देयर, वो न्यू पेंटिंग का स्कूल कह लो या फिर न्यू पेंटिंग का फॉर्म कह लो, वो क्रिएट करना शुरू किया, और लेटर उसी को हम लोग पहाड़ी स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानने लगे। और इसी तरह से जो मुग़ल आर्ट था वो एंड पे आ गया ड्यूरिंग औरंगजेब पीरियड। फिर औरंगजेब बहादुर शाह आए, जिनके पीरियड के दौरान पेंटिंग में कुछ रिवाइवल देखने को मिला, स्टाइल कुछ उसके क्वालिटी में इम्प्रूव देखने को मिला, बट उतना कुछ खास रहा नहीं। और ये जो मुग़ल मिनिएचर आर्ट का जो पीरियड था वो फाइनली एंड पे आ गया। इन मिड 19th सेंचुरी यू हैव टू राइट, यहाँ पे तो अर्ली 18th सेंचुरी लिखा हुआ है, बट यू हैव टू फॉलो योर NCERT बुक। सो उसमें मिड 19th सेंचुरी है, तो आप 19th सेंचुरी ही लिखना, क्योंकि कुछ बुक्स में अर्ली 18th दिया हुआ है, कुछ बुक्स में मिड 19th दिया हुआ है, बट यू हैव टू राइट मिड 19th सेंचुरी। नाउ नेक्स्ट इज सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। पहला हमारा प्रोफाइल फेस। प्रोफाइल फेस जो था वो मुगल स्टाइल का मेन फीचर था। ऑलमोस्ट जितने भी पोर्ट्रेट्स बनाए जाते थे वो उसमें एक चश्मा, सिंगल लाइट प्रोफाइल बनाया जाता था। फिगर जो हो वो कंप्लीट हो, मीन्स फुल हो या हाफ, बट फेस या तो एक चश्मा होता था, नहीं तो 3/4 व्यू रहता था। लेट्स सी कि आखिर 3/4 व्यू और एक चश्मा होता क्या है। सो दिस इज़ द एक चश्मा पिक। इसमें आप देखोगे कि सिर्फ इसमें वन आई मीन्स सिंगल आई ही विजिबल है इस कंप्लीट पोर्ट्रेट में, तो यही होता है हमारा एक चश्मा। और 3/4 व्यू में 3/4 जो फेस का है वो विजिबल होगा। यू कैन सी इन दिस पेंटिंग, इसमें आपको इस पेंटिंग के फेस में 3/4 व्यू देखने को मिल रहा है। फीचर इज स्पेशल ऑर्नामेंटेशन ऑफ बॉर्डर। सो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी देखा था कि पर्शियन और यू कैन से ईरानियन इफेक्ट जो है वो मुगल स्कूल में देखने को मिला। मुगल्स को जो ईरानियन आर्ट है, जो उनका बॉर्डर डेकोरेशन का जो स्टाइल है वो काफ़ी अट्रैक्टिव लगा, सो दे फॉलोड दैट। और ईरान में जैसा कि ट्रेडिशन था कि वो लोग पेंटिंग्स में हमेशा बॉर्डर पे ज़्यादा फोकस करते थे, बॉर्डर को काफ़ी डेकोरेटिव और ऑर्नामेंटेड बनाते थे। सेम ट्रेडिशन जो है वो मुगल्स ने भी मेंटेन किया अपने स्कूल में।
नेक्स्ट इज बुक इल्यूस्ट्रेशंस। बुक इल्यूस्ट्रेशंस जो था वो प्राइम सब्जेक्ट था मुगल मिनिएचर का, और मेनली हिस्टोरिकल सीन्स पेंट की जाती थी मुगल स्कूल में। इंडियन बुक्स को पर्शियन में कन्वर्ट करके उनके ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, उनके सब्जेक्ट मैटर पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी, जैसे कि महाभारत हो गया, रामायण हो गया, इन लोग को पर्शिया में ट्रांसलेट कर दिया जाता था। देन इनके एपिसोड्स के ऊपर वहाँ पे पेंटिंग्स बनाई जाती थी। नेक्स्ट इज पेंटिंग ऑन नॉन इंडियन स्टोरी। मुगल स्कूल के टाइम की मोस्ट ऑफ द पेंटिंग जो होती थी वो नॉन इंडियन स्टोरीज पे बेस्ड होती थी, लाइक जैसे कि अकबरनामा है हमारा, शाहनामा, इनके एपिसोड्स पे बेस्ड होती थी। जिसका कि अगर आप एग्जांपल देखो तो बर्थ ऑफ सलीम, वो ये जो पेंटिंग है ये अकबरनामा से लेकर के उसके एक एपिसोड पे बेस्ड बनाया गया है। बेसिकली ये बर्थ ऑफ सलीम इस पेंटिंग में दिखाया गया है कि सलीम का बर्थ हुआ था और कैसे फतेहपुर सीकरी के जो पीपल थे या फिर जो कॉर्टियर थे वो कैसे इस ओकेज़न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कैसे म्यूज़िक प्ले हो रहा है और कैसे सब डांस कर रहे हैं या फिर इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं। सो बेसिकली यही उस पेंटिंग में पोर्ट्रेट किया गया था। नेक्स्ट हमारा फीचर है लाइवली डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। मुगल स्कूल का इसको एक काफ़ी खासियत आप बोल सकते हो कि काफ़ी अच्छा इसका फीचर था। उस्ताद मंसूर उस टाइम के बेस्ट पेंटर थे, मीन्स जहांगीर के टाइम के ये पेंटर है और ये बर्ड पेंटिंग में स्पेशलाइज थे। ठीक है, एलिफेंट्स फाइट हो गया या फिर कोई भी एनिमल या बर्ड का डिपिक्शन हो वो काफ़ी नेचुरल वे में किया जाता था, काफ़ी रियलिस्टिक लगता था। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हो कि जो मुगल स्कूल का पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, उसमें एनिमल्स जितने भी है जैसे कि बर्ड्स हो गए या फिर जो बियर्स है, मंकीज़ है, मैसिव रॉक्स है, उनको काफ़ी ब्यूटीफुली दिखाया गया क्योंकि जो वो माउंटेन पे ये सारे एनिमल्स प्रेजेंट थे और इनको एकदम नेचुरल और रियलिस्टिक वे में पेंट करके दिखाया गया है। नेक्स्ट फीचर कह लो मुगल स्कूल का वो था यूज़ ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कलर, और ये काफ़ी डोमिनेटिंग कलर थे मुगल स्कूल के। एक्सटेंसिव यूज़ होता था गोल्ड और सिल्वर कलर का इन मुगल पेंटिंग्स। मोस्टली इनको यूज़ किया जाता था इन हाईलाइटिंग बॉर्डर और ज्वेलरीज, बिकॉज रूलर्स की जितने भी पेंटिंग हो या कोई भी पीपल का भी जो पेंटिंग हुआ करता था मुगल टाइम पे वो काफ़ी ऑर्नामेंटेड बनाया जाता था, तो इसलिए बॉर्डर्स और ज्वेलरी में मोस्टली आपको गोल्ड और सिल्वर कलर्स ही डोमिनेटिंग करता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट है हमारा लाइवली डिपिक्शन ऑफ नेचर। ट्रीज, प्लांट्स, रिवर्स, माउंटेन एक्सेट्रा, इनको काफ़ी ब्यूटीफुली और रियलिस्टिक वे में डिपिक्ट किया जाता था। मुगल पेंटिंग्स में डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ लीव्स देखने को आपको मिलेंगे इन मुगल पेंटिंग्स। और नेक्स्ट फीचर है हमारा रॉयल स्प्लेंडर, और यू कैन सी सान बोल सकते हो, ग्लोरी बोल सकते हो, सो रॉयल सान आप बोल दो, और आर्किटेक्चर, ये हमारा नेक्स्ट फीचर है। तो मुगल पेंटिंग्स बेसिकली डिनोट करता था रूलिंग क्लास को। जो मुगल रूलर्स थे उनको अपनी पेंटिंग्स बनवाना बहुत ज़्यादा पसंद था, बिकॉज उनको रॉयल शान शौकत ये सब पेंटिंग्स में दिखाना ये काफ़ी अच्छा उनको लगता था, उनका शौक़ था। सो जितने भी आप मुगल पेंटिंग्स देखोगे उसमें आपको कोर्ट सीन्स मिलेंगे। कोर्ट सीन्स में यू विल फाइंड ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटेड डिज़ाइंस, वॉल पे डिज़ाइंस मिलेंगे आपको पैलेस का। सीलिंग्स भी वहाँ पे ऑर्नामेंटेड होती थी, फ्लोर्स भी ऑर्नामेंटेड डिज़ाइंस में होते थे, और दे हैव ऑर्नामेंटेड विथ क्रीपर्स, फ्लावर्स, रूफ टॉप से भी क्रीपर्स, फ्लावर निकले हुए, ये सब आपको ऑर्नामेंटेड दिखाई देंगे उन पेंटिंग्स में। कैलीग्राफी, इंस्क्रिप्शन भी आपको देखने को मिलेगा कि पेंटिंग्स है, जैसे कि आप देखोगे फैल्कन ऑन बर्ड, उसमें भी आपको इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलेगा कि कुछ कुछ लिखा हुआ है पीछे। और हैलो अराउंड द एम्परर्स हेड, एम्परर हेड के पीछे आपको हैलो दिखाई देगा। हैलो कहने का मतलब है हैलो बना दिया जाता था एम्परर के पीछे टू मेक देम लुक सुपीरियर, क्योंकि गॉड के बाद एम्परर को ही जो था वो गॉड कंसीडर किया जाता था, इसलिए उनको सुपीरियर दिखाने के लिए ऐसे हैलो बना देते थे। लास्ट फीचर है हमारा कलर स्कीम, जो जहांगीर के रीजन से जो जितने भी ब्राइट कलर्स थे या फिर गॉडी भड़कीले रंग ये सब थे उनको रिप्लेस कर दिया गया सॉफ्ट सबड्यूड और लेस एनामल कलर्स के साथ, क्योंकि जहांगीर का मानना था कि ये सब आई और हर्ट को प्लीज़ करता है, जितना भड़कीला रंग होगा उतना आंखों को चुभेगा। सो सॉफ्ट सबड्यूड और लेस एनामल कलर्स यूज होने लगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पेंटिंग्स। पहला पेंटिंग है हमारे पास कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। सो टाइटल पूछे आपसे तो कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन, पेंटर पूछे तो मिस्किन। मीडियम यूज किया गया वाटर कलर ऑन पेपर, या फिर आप लिख सकते हो टेम्परा ऑन पेपर, टेक्निक टेम्परा यूज की गई है। मुगल रूलर जो था वो अकबर था, अकबर के रूल के दौरान ये पेंटिंग बनाई गई है। टाइम पीरियड था 1585 टू 1590 सेंचुरी एडी। कलेक्शन इस पेंटिंग का अवेलेबल है नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। सो ये रहा हमारा पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन। सो इस पेंटिंग में लॉर्ड कृष्णा को दिखाया गया है कि वो माउंट गोवर्धन लिफ्ट कर रहे हैं विथ हिज लिटिल फिंगर, और वो ब्रिज के लोगों को सेव कर रहे हैं फ्रॉम द एंगर ऑफ गॉड ऑफ रेन। गॉड ऑफ रेन कौन है तो इंद्र।
ये पेंटिंग किस जगह से इंस्पायर होके बनी है? तो ये पेंटिंग मैन्यूस्क्रिप्ट हरिवंश पुराण से लेकर के बनाई गई। लेट्स सी द कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ दिस पेंटिंग। पेंटिंग कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धन इज एक्सक्विसाइट पीस ऑफ आर्ट। एक्सक्विसाइट के आने का मतलब है एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल एंड डेडिकेट पीस ऑफ आर्ट, जो कि अकबर पीरियड के दौरान बनाया गया था। पेंटिंग को काफ़ी रियलिस्टिक व्यू देने की कोशिश की गई है बाय यूजिंग मैसिव रॉकी लार्ज ट्रीज, इन्यूमरेबल एनिमल्स लाइक बियर्स, मंकी, डियर। तो जो पूरा ओवरऑल पेंटिंग है उसको एकदम रियलिस्टिक व्यू देने की कोशिश की गई है। श्रब्स और ग्रास को रॉकी रिजेस, जो रॉक्स है छोटे छोटे, उनके बीच में बनाया गया है, जैसा कि यूजुअली हमें पेंटिंग में देखने को मिलता है। जो रेंडरिंग माउंटेन है, माउंटेन को पर्शियन इन्फ्लुएंस देने की कोशिश की गई है। लिटिल बिट ऑफ स्काई अगर आप देखो तो विजिबल है अबव द माउंटेन। बिलो द माउंटेन ऑल द फॉल्क जो कि ब्रिज के हैं वो गैदर हुए हैं अलॉन्ग विद देयर कैटल्स। जो भी उनके कैटल्स है उनके साथ ब्रिजवासी जो है वो आए हुए हैं, गैदर हुए हैं, ताकि वो रेन से शेल्टर ले सकें, रेन से बच सकें उस माउंटेन के नीचे आके। लॉर्ड कृष्णा जो है वो विराट रूप में काफ़ी विशाल दिखाए गए हैं, ठीक है। वो पीताम्बर में खुद ड्रेस्ड है, मीन्स येलो जो धोती होती है वो पीताम्बर उसको बोलते हैं। तो येलो रंग की धोती में वो ड्रेस्ड है, दैट इज़ कॉल्ड पीताम्बर। और एक वाइट गार्लैंड उनके गले के अराउंड है, मीन्स वो जो माला है वाइट गार्लैंड वो आपको दिख रहा होगा पेंटिंग में, वो आपको विजिबल होगा। वो रिलैक्स पोस्चर में खड़े हैं, जबकि वो इतना माउंट गोवर्धन पर्वत ही पूरा उठाए हुए हैं, वो भी अपने लिटिल फिंगर में, फिर भी उनका जो एक्सप्रेशन है काफ़ी रिलैक्स्ड है। और जबकि वो इतने विशाल, इतने ह्यूज माउंटेन को एफर्टलेसली लिफ्ट अप किए हुए हैं। नाउ लेट्स डिस्कस द कलर स्कीम। सो इस पेंटिंग में ऑलमोस्ट सारे कलर्स आपको देखने को मिलेंगे। कृष्णा को येलो ड्रेस में दिखाया गया है विथ वाइट गार्लैंड, स्काई को ब्लू कलर दिया गया है, माउंटेन जो है वो डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन कलर को यूज़ करके किया गया है, और ट्री, श्रब्स, ग्रासी पास्चर्स जो हैं उनको ग्रीन कलर दिया गया है, ग्रीन में भी डिफरेंट शेड्स का यूज़ किया गया है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पेंटिंग। Next painting is Kabir and Raidas. So title of the painting is Kabir and Raidas. Painter is Ustad Fakirullah Khan. Time period is 1640 century AD. Medium is watercolor on paper. Technique used is tempera. Period during which this painting is made was Shahjahan. Collection is National Museum, New Delhi. So look at this painting. This is the painting of Kabir and Raidas. इस पेंटिंग में आप देख सकते हो कि संत कबीर और रायदास हट के बाहर बैठे हुए हैं। इस पेंटिंग का सब्जेक्ट मैटर ये है कि फ़कीरुल्लाह खान एक नोटेड पोर्ट्रेट पेंटर थे ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ शाहजहां। सो ये पिक्चर प्रोबेबली पेंट किया गया था बाय फ़कीरुल्लाह खान एट द रिक्वेस्ट ऑफ दारा सिक्को। दारा सिक्को कौन थे? तो दारा सिक्को थे सन ऑफ शाहजहां इन 1640 AD। दारा सिक्को उनको काफ़ी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट किया करते थे हिंदू सेंट्स और सूफीज़ को। सो उन्हीं के रिक्वेस्ट पे प्रोबेबली फ़कीरुल्लाह खान ने ये पेंटिंग पेंट की थी। डिस्कस द कंपोजिशनल अरेंजमेंट ऑफ दिस पेंटिंग। सो इन दिस पेंटिंग कबीर एंड रायदास, संत कबीर और रायदास पेंट किए गए हैं। वो दोनों झोपड़ी के बाहर बैठे हुए हैं जहाँ पे वो धोती पहने हुए दिख रहे हैं और उनका अपर बॉडी नैक्ड है। दोनों एक डीप कन्वर्सेशन में खोए हुए दिख रहे हैं किसी सब्जेक्ट मैटर पे। पेंटिंग ब्रिंग करता है हमें दर्शाता है कि कैसा इंडियन विलेजर्स का सिंपल और पीसफुल लाइफ है, और कैसे इंडियन विलेजर्स के काम और वर्कशिप दोनों हैंड इन हैंड चलती रहती हैं। जो हर्ट है संत का और जो लैंडस्केप है वो रिप्रेजेंट करता है रूरल लैंडस्केप ऑफ इंडियन विलेजर्स, कि उनकी जीवन शैली कैसे हुआ करती थी, या फिर जो लैंडस्केप हुआ करते थे इंडियन विलेज में उस टाइम पे वो कैसे हुआ करते थे। सो ये पेंटिंग से हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। ये पेंटिंग हमको रिफाइंड रूल्स ऑफ पर्सपेक्टिव भी सक्सेसफुली दिखा रहा है। कहने का मतलब है कि अगर आप जो डेप्थ और इंटेंसिटी जो हमें पेंटिंग में चाहिए होती है कि हाँ ग्राउंड का इतना डेप्थ है, फिर माउंटेन कैसे उठा हुआ है, वो जो डेप्थ होता है ना वो अच्छे से इस पेंटिंग में हमें देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से जो पेंटर है वो राउंडनिंग दिखा रहा है हर्ट का, कि कैसे गोल घेर के उसने राउंड बनाया है, फिर पीछे का जो बैकग्राउंड का एटमॉस्फेयर है वो सब वो एकदम रियलिस्टिक और पर्सपेक्टिव के रूल्स का इस्तेमाल काफ़ी अच्छे तरीके से वो कर पाया है। इस पिक्चर में हमें संत कबीर जो है वो क्लोथ को वीव करते हुए दिख रहे हैं, और वो अपने हट के बाहर, मीन्स वो जो झोपड़ी है उनका, उसके बाहर बैठे हुए हैं। उनके बगल में
कभी रायदास बैठे हुए हैं। रायदास क्या है तो ग्राउंड पे कारपेट बिछा के उस पे बैठे हुए हैं। दोनों संत जो है अपने सर पे पगड़ी टाइप का जो टर्बन होता है वो उनके सर पे आपको दिख रहा होगा, वो बांधे हुए हैं। हट का जो ट्रेसिंग है वो काफ़ी क्लियर किया गया है। जो पेंटर है वो सक्सेसफुली पिक्चर बना पाया है, जो कि काफ़ी अद्भुत लग रहा है। उसने सिर्फ 3 कलर यूज़ किए हैं और उनके डिफरेंट शेड्स को इस्तेमाल करके वो पिक्चर तैयार की है। और कौन कौन से कलर है तो ब्राउन, ब्लैक, वाइट कलर, और इसी के डिफरेंट शेड्स का इस्तेमाल करके ये पेंटिंग उसने क्रिएट किया है। पेंटिंग के चारों तरफ जो पेंटर है उसने बॉर्डर्स बनाए हुए हैं और जो कि सफिशिएंट विड्थ के साथ है, ठीक है। उसकी जो चौड़ाई है वो काफ़ी है और 2 कलर का ही बॉर्डर में इस्तेमाल किया है उसने। अब हम देख लेते हैं कलर स्कीम। सो इस पेंटिंग में डिफरेंट शेड्स ऑफ ब्राउन, ब्लैक और वाइट कलर यूज़ किया गया है। जो बॉर्डर है पेंटिंग का वो ब्लैक कलर में पेंट किया गया है। नाउ अनदर पेंटिंग इज फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। सो टाइटल अगर आपसे पूछे पेंटिंग का तो फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट, पेंटर उस्ताद मंसूर, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, पीरियड जहांगीर, टाइम पीरियड 1618 टू 1619 AD, टेक्निक यूज्ड इज टेम्परा। और इस पेंटिंग का कलेक्शन महाराजा सवाई मानसिंह म्यूजियम जयपुर में अवेलेबल है। ये आप पेंटिंग देख रहे होगे, ये पेंटिंग ही हमारा है फैल्कन ऑन बर्ड रेस्ट। यहाँ पे आप देख रहे हो एक फैल्कन है जो कि बैठा हुआ है बर्ड रेस्ट पे, और ये एक काफ़ी स्पेसिमेन बर्ड पेंटिंग है जो कि उस्ताद मंसूर ने बनाई थी ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड। तो इसका सब्जेक्ट मैटर हम लोग देख लेते हैं। सो द पेंटिंग इज़ परहैप्स द स्पेसिमेन ऑफ बर्ड पेंटिंग डन इन जहांगीर पीरियड। दैट्स व्हाट आई सेड कि ये एक स्पेसिमेन है बर्ड पेंटिंग का ड्यूरिंग जहांगीर पीरियड। और इस पेंटिंग में एक फैल्कन है जो कि दिखाया जा रहा है कि वो बैठा हुआ है बर्ड रेस्ट पे। को शुरू से ही बर्ड्स, एनिमल या फिर नेचर लविंग इन सब चीज़ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो एक टाइम पे एक रूलर शाह अब्बास ने जहांगीर को एक फैल्कन गिफ्ट में दिया। जो कि शाह अब्बास कहाँ के रूलर थे तो वो रूलर ईरान के थे। उन्होंने गिफ्ट में फैल्कन दिया जहांगीर को और ये फैल्कन जहांगीर को बहुत ज़्यादा पसंद आया। बट एक टाइम पे एक कैट ने इस फैल्कन पे अटैक कर दिया और ये फैल्कन मारा गया। तो जहांगीर ने अपने बेस्ट बर्ड पेंटर जो कि थे उस्ताद मंसूर, उनसे कहा कि एग्जैक्टली स्पेसिमेन इस फैल्कन का उनको बना के दे। तो उन्हीं के कहने पे उस्ताद मंसूर ने फैल्कन का ये जो पोर्ट्रेट है वो बनाया और ये जहांगीर नामा में ये फैल्कन का जो पेंटिंग है अभी भी अवेलेबल है। नाउ लेट्स सी द कंपोजिशनल अरेंजमेंट। सो इस पेंटिंग में मंसूर ने टेम्ड फैल्कन बनाया है जो कि रेस्ट कर रहा है कुशन्ड बर्ड रेस्ट पे। जो फैल्कन है वो पेंट किया गया है एक ग्रेट रियलिस्टिक मैनर में विथ रिफ्रेशमेंट ऑफ डिटेल्स। काफ़ी रियलिस्टिक और डिटेलिंग के साथ उसको पेंट किया गया है। जो बर्ड है वो पेंट किया गया है वाइट अगेंस्ट येलो बैकग्राउंड, मीन्स वो वाइट कलर में पेंटेड है बट जो बैकग्राउंड है वो येलो है, which is contrast with the brownish black feathers on his folded wings। और जिसका कि कॉन्ट्रास्टिंग किया गया है ब्राउनिश ब्लैक कलर के फेदर के साथ। और उसके विंग्स कैसी है तो फोल्डेड है। जो एक्सप्रेशन ऑफ क्रूएलिटी उसकी आंखों में उस पेंटिंग में दिख रहा है वो काफ़ी आश्चर्यजनक का बात है, क्योंकि जो भी उस फैल्कन को पहले देख चुका है अगर वो उस पेंटिंग में उसको देखे तो एकदम रियल लगेगा। द शार्प पीक and round vigilant eye is painted in shades of deep yellow ochre। so जो उसका sharp peak है और जो उसका आई है वो एकदम रियलिस्टिक वे में डीप येलो ऑकर कलर के शेड्स को यूज़ करके पेंट किया गया है। जो पैटर्न ऑफ लाइट ब्लू मार्क्स है फेदर पे या फिर जो बार्क है उसके नेक का वो काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है। एक थिन स्ट्रिंग जो है उसके नेक फैल्कन के नेक के अराउंड टाइड है और लूजली हैंग किया गया है वो ग्राउंड के साथ। आप देखोगे कि उसके गले में एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है। जो पार्ट है इंस्क्रिप्शन का वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है जो कि अभी भी विजिबल है इस पेंटिंग में। कुछ वर्ड्स जैसे कि आप देखोगे जहांगीरी सा, बिहारी, ये उत्तम, ये सब उस आपको पेंटिंग में ये सारे इंस्क्रिप्शंस देवनागरी स्क्रिप्ट के आपको ये जो वर्ड्स है वो मिलेंगे। नाउ लेट्स सी द कलर्ड स्कीम। सो इस पेंटिंग में मेनली डिफरेंट शेड्स ऑफ येलो कलर यूज़ किया गया है विथ ब्राउन, वाइट, ब्लैक एंड लाइट ब्लू।
painting is Marriage Procession of Dara Sikko. Title of the painting is Marriage Procession of Dara Sikko. Painter is Hazi Madni. Medium is watercolor on paper. Technique used is tempera. Time period is 1740 to 1750 century AD. Period is Provisional Mughals. Collection is National Museum, New Delhi. So यहाँ पे आप ये पेंटिंग देख सकते हो। इस पेंटिंग में दारा सिक्को का बारात दिखाया गया है। बारात जो है वो रिसीव किया जा रहा है बाय लार्ज नंबर ऑफ मेन, वुमेन एंड यंग बॉयज़ ऑफ ब्राइड्स पार्टी। दुल्हन की तरफ से ब्राइड को रिसीव किया जा रहा है। दुल्हन की तरफ से बहुत सारे लोग हैं जो दारा सिक्को के बारात को रिसीव कर रहे हैं। और ये जो पेंटिंग है ये काफ़ी बड़ी पेंटिंग है जो कि पेपर पे बनाई गई है। सो लेट्स सी द कंपोजिशनल अरेंजमेंट एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पेंटिंग। कंपोजिशनल अरेंजमेंट इस पेंटिंग का ये है कि इस पेंटिंग में वेडिंग प्रोसेशन दिखाया जा रहा है दारा सिक्को का। ठीक है, दारा सिक्को जो कि शाहजहाँ के बेटे थे उनका बारात दिखाया जा रहा है। बारात को दुल्हन की तरफ से ग्रूम को रिसीव किया जा रहा है और दुल्हन की तरफ से बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ मैन, वुमेन, यंग बॉयज़ जो है वो बारात को रिसीव कर रहे हैं। कैंडल का पूरा लाइटनिंग किया हुआ है। फायर वर्क इस पेंटिंग में देखने को मिल रहा है। टॉर्चेस हैं जो कि लाइट को इल्यूमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, सो ओवरऑल ये पेंटिंग काफ़ी वाइब्रेंट दिख रही है। ठीक है, काफ़ी चमकीली आप कह सकते हो या फिर काफ़ी लाइटनिंग इस पेंटिंग में आपको देखने को मिलेगा। मोस्ट ऑफ द डिस्टिंग्विश पीपल आर ऑन हॉर्स बैक। जो भी ज़्यादा ऑनरफुल जो लोग हैं, ठीक है, वो लोग हॉर्स के पीछे बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग एम्परर शाहजहाँ हिमसेल्फ। इंक्लूडिंग जो एम्परर है शाहजहाँ वो खुद भी बैठा हुआ है घोड़े के पीछे। ठीक है, देयर इज़ ऑल्सो अ हेलो अराउंड हिज हेड, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये खासियत थी मुग़ल पेंटिंग्स की। जो भी एम्परर था उसके सर के पीछे हेलो बना दिया जाता था ताकि वो सुपीरियर दिख सके। दारा सिक्को जो है वो बारात को लीड कर रहा है क्योंकि वही दूल्हा है। वो ब्रोकेडेड अंगरखा पहना हुआ है और पर्ल का वेल पहना हुआ है अराउंड हिज नेक। जो ब्राइड के रिलेटिव्स है वो भी काफ़ी ब्रिलियंट कलर ड्रेसेस में, काफ़ी ब्रिलियंट कलर के क्लॉथ्स में हैं। दारा सिक्को और उनके फादर शाहजहाँ जो है वो एक चश्मा इमेज में उनको पेंट किया गया है और ज़्यादातर जो ब्राइड ग्रूम पीपल है उनको एक चश्मा या फिर आप कह सकते हो सिंगल आइड और हाफ प्रोफाइल में पेंट किया गया है। रेस्ट पीपल जो बारात में हैं उनको 3/4 प्रोफाइल में दिखाया गया है। जो वुमेन है वो भी बारात को अकॉम्पनी कर रही है। वो लोग पीछे से आपको एलिफेंट पे राइड करती हुई दिखाई देंगी। फ्रॉम अ फार डिस्टेंस नियर हॉरिजॉन के साइड आपको दिखाई देगी। जो वुमेन्स है वो भी बारात को अकॉम्पनी करती हुई आ रही है। जो ब्राइड के रिलेटिव्स है वो मल्टी कलर ड्रेस पहने हुए हैं। अब बॉय इज सोन जो कि डांस कर रहा है ड्रम के बीट पे इन फ्रंट ऑफ द बारात। तो कलर स्कीम देख लेते हैं। सो गोल्डन कलर जो है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि ये बारात का सीन है तो उसमें फायर वर्क, लाइटनिंग, टॉर्चेस ये सब देखने को हमें मिल रहा है जो कि गोल्डन कलर में है। और बारात है तो सब कोई ड्रेसअप है, ऑर्नामेंटेड है, तो ज्वेलरी और ये जो भी है सबका यूज़ गोल्डन कलर से ही करके इस सब कुछ चीज़ को दिखाया गया है। तो पीपल जो है वो मल्टी कलर कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। तो ऑल द कलर्स इंक्लूडिंग गोल्डन कलर आर सोन एंड बेसिकली अगर डोमिनेटिंग कलर बोले तो वो आपका गोल्ड है, बट इस पेंटिंग में हमें मल्टी कलर्स देखने को मिले हैं। और अगर आप सिर्फ बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो इतना सफिशिएंट है। अब कुछ टॉपिक CUET में एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं जो कि अब हम स्टार्ट करेंगे। CUET में ये जो मैंने भी पढ़ाया वो प्लस कुछ और टॉपिक्स भी एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं। तो एक्स्ट्रा एडेड टॉपिक्स है हमारी अ फोलियो फ्रॉम अकबरनामा एंड बाबर क्रॉसिंग द रिवर स्टोन, बर्थ of Salim, Jahangir holding the pick. So basically 4 paintings add हुई हैं. So let's discuss it one by one. So let's start with a folio from Akbarnama. So this is the folio from Akbarnama. पेंटिंग का टाइटल है अकबर्स एडवेंचर विद द एलिफेंट हवाई। पेंटर वसावन है और ये अकबरनामा से लिया गया फोलियो है। और अगर आपको पीरियड बोले तो ये अकबर के टाइम पीरियड के दौरान बनाया गया है। टाइम पीरियड बोले तो 1890 से 1895 सेंचुरी AD में बनाया गया था। टेक्निक इसमें वाटर कलर ऑन पेपर यूज़ किया गया था। सो ये रहा वो पेंटिंग। इसमें आप देख रहे हो कि 2 वाइल्ड एलिफेंट है, एक ब्रिज पे है और ये यमुना रिवर है। साइड में आपको फिशरमैन्स भी दिखेंगे और कुछ आदमी भी दिखेंगे जो कि ब्रिज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको 2 वाइल्ड एलिफेंट का यहाँ पे फाइट देखने को एक टाइप से आप कह सकते हो मिल रहा होगा। दूसरा जो एलिफेंट है रान बाघा उसका फाइट करवा रहे हैं वो हवाई एलिफेंट के साथ। हवाई एलिफेंट को माना जाता है कि वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसको ईजिली हैंडल नहीं किया जा सकता है, इतना वाइल्ड है। और दूसरी तरफ है रान बाघा, वो भी उसी टाइप का वाइल्ड एलिफेंट है। दोनों का टक्कर करवा रहा है, वो भी ब्रिज के ऊपर। और ब्रिज उन दोनों के वेट से, उन दोनों के फाइट से टूटने के कगार पे हो चुका है जिसमें कि एक बोटमैन जो है उसे
ठीक करने की कोशिश कर रहा है। और इस पेंटिंग में आपको बाद में फिर देखने को मिलेगा कि रान बाघा जो है वो एलिफेंट हार जाता है और जो हवाई एलिफेंट है वो फाइनली जीत जाता है। फिशरमैन जो है वो ट्राई कर रहे हैं कि जल्दी वो सोरवस जो यमुना रिवर है उससे बाहर निकले, बिकॉज ऑलमोस्ट जो ब्रिज है वो गिरने ही वाला है पूरे वाटर पे और काफ़ी मूवमेंट क्रिएट हो रहा है और अगर ब्रिज गिरेगा तो उन सब की डेथ हो जाएगी। सो जो अकबर है बिना अपना पर्सनल केयर किए हुए और जो भी उनके आसपास के आदमी बिना उनका केयर किए हुए इस एडवेंचरस थिंग को कर रहे हैं। और ये जो सीन है टोटल ये आगरा फोर्ट के बाहर का सीन है जो कि यमुना रिवर में है। जो पेंटर है वो काफ़ी सक्सेसफुली जो रूल्स ऑफ पर्सपेक्टिव है, मीन्स जैसा कि आप देख सकते हो कि जो यमुना रिवर में जो सोर्स है या फिर आप कह सकते हो वाटर का जो वेव्स है, जो फिशरमैन जो बोट पे है उसका डिस्टेंस हो गया या फिर जो फोर्ट है उसका डिस्टेंस हो गया, ग्राउंड का जो लेवल हो गया, मीन्स ऑलमोस्ट जो पर्सपेक्टिव है, जो डेप्थ, जो इंटेंसिटी चाहिए थी इस पेंटिंग में अच्छी तरीके से सक्सेसफुली वो बना पाया है। कलर स्कीम की बात करें तो यहाँ पे इस पेंटिंग में मल्टी कलर्स यूज़ किए गए हैं, बिकॉज जैसा कि आप देखोगे तो वाटर जो है उसको ब्लू कलर से दिखाया गया है, उसमें वाइटिस का टच दिया गया है ताकि वेव्स को दिखा पाए। यहाँ पे वुड कलर भी यूज़ किया गया या फिर फोर्ट का डिफरेंट कलर दिया गया है, ग्राउंड को ग्रीन शेड में दिया गया है और जो क्लॉथिंग है वो भी अलग अलग कलर के जो पीपल है वहाँ पे किए हुए हैं। सो ऑर्नामेंटेशन भी किया गया है। सो ऑलमोस्ट डिफरेंट कलर्स यहाँ पे यूज़ किए। पेंटिंग इज़ बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन। पेंटर जो है यहाँ पे वो जगन्नाथ है, मीडियम वाटर कलर है। टाइम पीरियड बोले तो 1598 AD है और पीरियड अकबर के टाइम का है। टेक्निक टेम्परा यूज़ की गई है। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। सो लेट्स सी द पेंटिंग। सो दिस इज़ द पेंटिंग इन विच द बाबर सोन क्रॉसिंग रिवर सोन। तो इसका अब हम लोग डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो फेमस आर्टिस्ट जगन्नाथ ऑफ अकबर पीरियड दिस पेंटिंग ऑन पेपर। तो पेपर पे ये पेंटिंग बनाया गया था ड्यूरिंग अकबर टाइम और आर्टिस्ट जगन्नाथ थे। ठीक है, इस पेंटिंग में फाइन ब्लेंडिंग किया गया है ऑफ पर्शियन एंड राजस्थानी स्टाइल, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा मुगल स्कूल ऑफ पेंटिंग था वो कॉम्बिनेशन था ऑफ द पर्शियन एंड राजस्थानी स्टाइल। 6 बोट्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पेंटिंग में और हाई टाइड है रिवर सोन में। ठीक है, रिवर सोन में हाई टाइड आया हुआ है। एम्परर बाबर जो है वो 27 कॉर्टियर्स और अटेंडेंट के साथ पेंट किए गए हैं विथ एलोबोरेट डिटेल और डिस्क्रिप्शन के साथ। वो एक वेल डेकोरेटेड थ्रोन पे बैठे हुए हैं और वो अपने कॉर्टियर्स से घिरे हुए हैं इन अ लार्ज बोट। उनके कॉर्टियर्स जो है वो लार्ज बोट में बैठे हुए हैं। बाबर जो है वो रेड कलर के रॉयल कॉस्ट्यूम में ड्रेस्ड है और उन्होंने हेड पे टर्बन पहन रखा है। इन सेपरेट बोट बाबर का जो हॉर्स है उसको लेके एक अटेंडेंट आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे रिचली डेकोरेटेड सैडल है ब्लू कलर का अलॉन्ग विथ गोल्डन बॉर्डर्स ऑन हॉर्स। 2 गनमैन जो है वो 2 अदर बोट्स पे हैं इन लोअर फॉरग्राउंड, जो कि ट्राई कर रहे हैं कि जो ओपन जॉट क्रोकोडाइल है उसको शूट आउट करें। In one of the boat 5 courtiers हैं who caught a rare fish in their boat। एक rare fish उन्होंने पकड़ा है। 2 of them are looking at it with curious face। और 2 जो है उस फिश पे curious face के साथ एक्सप्रेशन के साथ वो देख रहा है। ठीक है, while 2 जो है ब्लैक और ब्लू कॉस्ट्यूम में वो बाबर के बोट की इधर देख रहे हैं। ट्यूबुलेंट ऑफ सोन रिवर हैज़ बिन वेरी क्लियरली सोन बाय द आर्टिस्ट। जो वेव्स है क्योंकि हाई टाइड आया हुआ है तो वो जो पूरा डिपिक्ट किया गया आर्टिस्ट के द्वारा वो बहुत ही ज़्यादा क्लियरली और रियलिस्टिक व्यू में आर्टिस्ट के द्वारा बनाया गया है। Now another painting is Jahangir holding the picture of Madonna. Artist is Abul Hassan. Medium is tempera on paper and period is this painting was made during Jahangir period. So let's look at this painting first. तो ये आप पेंटिंग दे सकते हो, इसमें जहांगीर है और वो मडोना का जो पिक्चर है वो होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, सब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। सो जो हमारे आर्टिस्ट है अबुल हसन, ये पोर्ट्रेट बनाए थे जहांगीर का, जिसमें जहांगीर आपको दिख रहे होंगे होल्डिंग अ पिक्चर ऑफ मडोना। और ये पेंटिंग कब की है तो 1620 की है। एज टेम्परा ऑन पेपर वॉज कॉमन इन प्रैक्टिस दिस पेंटिंग इज़ डन इन द सेम टेक्निक टेम्परा ऑन पेपर ही है। जहांगीर इसमें दिखाया गया है कि वो एक पिक्चर ऑफ मडोना होल्ड किए हुए हैं और उसको क्लोजली देख रहे हैं उस मडोना के पिक्चर को। जहांगीर जो है वो पेंट किए गए हैं सेंटर में और बॉर्डर जो है पेंटिंग का वो काफ़ी डेकोरेटेड है और स्कल्पचर है उसके ऊपर। आउटर बॉर्डर जो है वो गोल्डन और फ्लोरल
तरीके से ऑर्नामेंटेड है, जो कि इस पोर्ट्रेट में एक्स्ट्रा ब्यूटी डाल रही है। इस पोर्ट्रेट में जहांगीर को काफ़ी यंग और हैंडसम दिखाया गया है। उनका जो फेस है वो प्रोफाइल है, यू कैन से उनका फेस जो है वो एक चश्मा काइंड ऑफ फिगर बना हुआ है उनका, और उनका जो नोज़ है वो काफ़ी प्रीडोमिनेंट है, जो फोरहेड है वो काफ़ी चौड़ा है और पॉइंटेड चिन है उनका, और लिप काफ़ी पतले हैं उनके, ओके, थिन लिप्स। और वो ग्रीन कलर के रॉयल ड्रेस में है और रेड कलर का टर्बन उन्होंने अपने हेड पे पहन रखा है, और वो कुछ पर्ल नेकलेस भी पहने हुए हैं। A copper color and golden appearance show the influence of European and Persian style। इसमें जो कॉपर कलर और गोल्डन अपीयरेंस जो इस पेंटिंग में शो किया गया है वो इस पेंटिंग में यूरोपियन और पर्शियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस डाल रहा है, बिकॉज ऑलरेडी इट्स अ मुगल पेंटिंग, तो इसमें पर्शियन टच तो देखने को मिलेगा ही। दिस मिनिएचर इंडिकेट्स द लिबरल एटीट्यूड टुवर्ड्स क्रिश्चियन मर्सनरीज। तो क्योंकि आप देख रहे हो कि मडोना जो है वो एक क्रिश्चियन, so that's why this miniature indicates the liberal attitude towards Christian missionaries. And now it's a collection of National Museum New Delhi. So this is all about the painting. दिस इज़ अवर लास्ट पेंटिंग। ये पेंटिंग है हमारा बर्थ ऑफ सलीम। ये अकबरनामा के एक एपिसोड से लेके बनाया गया है, जो कि रामदास ये हमारे आर्टिस्ट है उन्होंने बनाया है। और इस पेंटिंग में बेसिकली प्रिंस सलीम के बर्थ का एपिसोड दिखाया गया कि कैसे फतेहपुर सिकरी के लोग और जो कोर्टियर्स हैं या फिर जो भी रॉयल मेंबर्स है वो कैसे इस ओकेज़न को सेलिब्रेट कर रहे हैं, किस तरीके से इस ओकेज़न को सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो लेट्स लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस पेंटिंग। सो दिस मिनिएचर हैज़ बीन पेंटेड वेरी ब्यूटीफुली इन मुगल स्टाइल बाय रामदास इन 1590 AD। सो टाइम पीरियड इज़ गिवन 1590 AD। अकबर के टाइम का ये बना गया है। तो अगर आपसे पूछे कोई भी पीरियड तो अकबर के रूल के दौरान बनाया गया। आर्टिस्ट रामदास है, ठीक है। और ये जो पेंटिंग है ये अकबरनामा से लेके उसके एक एपिसोड पे बनाया गया है। और ये कब बनाया गया था? तो ऑन द ओकेजन ऑफ द बर्थ ऑफ सलीम, ठीक है, जो अकबर का बेटा है, ठीक है, उसी के बर्थ पे ये पेंटिंग बनाया गया था। जो फतेहपुर सिकरी के जितने भी लोग हैं या फिर जो भी कॉर्टियर्स है वो म्यूज़िक बजा रहे हैं और इस ओकेज़न को सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनमें से कुछ ड्रम बजा रहे हैं, कुछ क्लैरिनेट बजा रहे हैं, ये भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट ही है, ठीक है। और कुछ रॉयल ऑफिशियल्स जो है वो बाउंटी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं टू द पीपल ऑफ फतेहपुर सिकरी, क्योंकि उनके प्रिंस का जन्म हुआ है तो इस वजह से वो सब पीपल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इट इज़ अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ लेटर मैनर ऑफ एम्परर्स कोर्ट आर्टिस्ट। द बर्थ सीन ऑफ द सन ऑफ अकबर एंड हायर ऑन अगस्त 31, 1569। तो सलीम का कब बर्थ हुआ था? तो अगस्त 31, 1569 में बर्थ हुआ था। और इसी ओकेज़न पे ये पेंटिंग बेसिकली कंपार्टमेंट में डिवाइड करके बनाया गया है। ऊपर के अगर आप कंपार्टमेंट देखोगे तो उसमें सलीम का बर्थ दिखाया गया, नीचे में आपको सर्वेंट्स दिखेंगे, ऑफिशियल्स दिखेंगे, और नहीं तो जो पीपल एक्साइटेड है कि प्रिंस का बर्थ हुआ है, जो हायर है अब उस थ्रोन का उसका बर्थ हुआ है, उसको देखने के लिए जो फतेहपुर सिकरी के लोग एक्साइटेड है, जो डांस कर रहे हैं, वो सब सीन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सबसे टॉप में देखोगे तो वहाँ पे आपको एक पिकॉक दिख रही होगी, एक बर्ड दिख रही होगी, उसको भी काफ़ी ब्यूटीफुली बनाया गया है। मीन्स जो रामदास है वो कोई भी सीनरी हो या फिर बर्ड हो या फिर जो भी सीन्स है जो कंपार्टमेंट पे बटे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुली तरीके से पूरी डिटेलिंग और डिस्क्रिप्शन के साथ पूरे सीन को उन्होंने प्रेजेंट किया है। अगर आउटसाइड देखोगे तो ये ऑफकोर्स ये फोर्ट का सीन है, तो बाहर में आपको रॉकी लैंडस्केप देखने को मिलेगा, आपको ब्राइट कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स यूज़ दिखेंगे इस पेंटिंग में, और आपको यूरोपियन और यू कैन से पर्शियन इन्फ्लुएंस भी दिखेगा इस पेंटिंग में। ने भी आपको म्यूजिशियंस दिख रहे होंगे, सबने टर्बन बांध रखा है। दिस वाज द एंड ऑफ दिस पेंटिंग एंड फाइनली वी आर डन विद दिस चैप्टर। होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।